फिर जमात इस्लामी, नेमतुल्लाह खान। आज जमात इस्लामी आइए, अब फिर आ गए जनाब, फिर जमात इस्लामी, नेमतुल्लाह खान। आज जमात इस्लामी सदका लेती है, चंदा लेती है, फितरा लेती है, खाले तो सारे ही उतारते हैं, वो खाले भी लेती है और सारे पैसे कराची पे बैनर पोस्टर लगाने पे खर्च कर देती है। कहती है निजाम बदल दो। अरे क्या हम कहते हैं भाई ये काम ही बदल दो, ये काम ही गलत है। अब 25 साल हो गए नेमतुल्लाह साहब को मिला के, अब और 5 साल चले। कौन था? हमारे इसी जमात के इंतहाई मोहतरम वफाकी वजीर साहब, वो मेयर कराची थे। फिर कौन था? एक और भाई जो मेरे साथ एक नाजायज केस में बंद भी हुए, वसीम अख्तर साहब, 5 साल वो थे। तो 35 साल, कितने? 35 साल इन दो जमातों ने, जमात इस्लामी और एमक्यूएम। अब एमक्यूएम को आप जो भी बना ले, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजर कौमी मूवमेंट, मुझे क्यों मारते हो, मैं क्यों मतलब जो बना ले। और फिर लंदन, फिर पीराबाद, फिर हैदराबाद, फिर बहादुराबाद, फिर पता नहीं क्या कुछ। लेकिन 35 साल इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। अब इसमें अगर किसी को कोई इनकार है कि 35 साल इन्होंने हुकूमत नहीं की कराची पे, या कराची इस हाल में इस 35 साल के बाद नहीं पहुंचा, तो हर जगह, हर वक्त, हर मनाजरे को मैं तैयार हूं। इतने सानेहात का जिक्र किया, आग यहां लगी इतने लोग मरे, आग यहां लगी इतने लोग मरे, आग यहां लगी इतने लोग मरे। मुझे ये बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? बल्दिया। जिक्र ही कोई नहीं। 290, 360। अब आप बताएं कि ये भूल गए थे या जानबूझ के जिक्र करना नहीं चाह रहे थे, या चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब इन तीनों चीजों के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अब आइए जनाब गुल प्लाजा पे, फिर कहूंगा जिनका नुकसान हुआ हम उनके साथ भी खड़े हैं, और ये पहली बार नहीं, पूरा पाकिस्तान गवाह हो ना हो, कराची गवाह है कि इससे पहले टिम्बर मार्केट में लगने वाली आग, जिस तरह हुकूमत सिंध ने फुल कंपनसेट किया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल कहीं नहीं। और इस तरह के कई वाकयात में, वाकये के तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह अभी हुआ कि पिक एंड चूज, मैं गुल प्लाजा का तो जिक्र करूं, फैक्ट्री का, बल्दिया की ना करूं। नहीं, मैं सबका जिक्र करना चाहता हूं। मैं ना चोर हूं, ना मेरी दाढ़ी है, और ना मेरा उसमें तिनका है। जब मैंने कहा ना कि ये दो जमातें, जमात इस्लामी और एमक्यूएम, ये एक दूसरे के कामों को अच्छी तरह जानते हैं, तो यही सुप्रीम कोर्ट में भी जमात इस्लामी गई हुई है कि जी यही चाइना कटिंग करते थे, और उन्होंने बहुत हद तक ये साबित भी कर दिया है। और इनका मौकफ है कि नहीं जी ये जमात इस्लामी करती थी, हमारा इसमें कोई जिक्र नहीं। अब 35-36 साल के बाद आज जब पहली बार कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, और हैरानगी की बात है कि जो लोग कहते हैं कराची हमारा, इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट किया, डर से कि हमारा काउंसलर भी नहीं जीतेगा। ये खौफ का आलम था। हमने मिन्नतें की, खौफ का आलम था। हमने मिन्नतें की कि बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा लो, हालांकि हमारे आप खिलाफ हो, लेकिन खुदा के वास्ते आओ।
मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमें मीटिंग में उस शख्स ने कहा भाई हमें बख्श दो, इलेक्शन या तो पोस्टपोन कर दो या खुदा के वास्ते हमें इलेक्शन में मत ले आओ, हमारी पोजीशन ऐसी हो गई हम एक काउंसलर नहीं जीत सकते। ज्यादा बात होगी तो फिर मैं नाम भी ले लूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो जो इलेक्शन का बायकॉट करे, उसमें हिस्सा न ले और पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिले तो 35-36 साल पुराने ये गोश्त नोचने वाले गिद्ध कहें कि भाई अब तो ये भी खत्म करो 18वीं टर्म, अब तो ये भी जुल्म हो गया, अब तो वो भी जुल्म हो गया और अब तो सब कुछ आप ठीक करके दो और आपने तो ये। ओ खुदा के बंदो, वो ख्वाजा साहब सही कहते, कोई शर्म होती, कोई हया होती।